साथियों, भारत की तीन बड़ी समस्या, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान, घुटना, पेट समस्या, वजन का असंतुलित होना आदि और भी कई बीमारियां हैं। और इसका मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं बाजार में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो ज्यादातर घरों में देखा जाता है कि एक व्यक्ति कमाने वाला है और पूरे घर परिवार का भरण पोषण करता है, और महंगाई की मार इस कदर है कि किसी तरह जीने के लिए भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी सब्जियों की महंगाई को देखा है, 400 रुपया किलो लहसुन बिकने लगा था। दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, कोई पुलिस फोर्स में हो, या वकील हो, या किसान हो, बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति क्या करता है? काम के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। सब लोग काम ही करते हैं। काम के बदले क्या मिलता है? पैसा। पैसा से क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। और खर्चा करने के लिए हर व्यक्ति बाजार में दुकान पर जाते हैं और अपने जरूरत का सामान लाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाजार व्यवस्था यानी मार्केट सिस्टम के बारे में। देखिए, बाजार व्यवस्था दो तरह की। पहला है परंपरागत बाजार, जिसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष विक्रय, जिसे डायरेक्ट सेलिंग। हम पहले बात करेंगे परंपरागत बाजार, जिस व्यवस्था को हमारे दादा परदादा तक भी करते आज चले आए और वही हमें सिखाए और हम वही करते हुए आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या है? यहाँ पे एक ग्राहक है। ग्राहक जो है पैसे लेके किसी अगल बगल के फुटकर दुकान पे जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लेकर, क्या ये सामान खुद बनाते हैं? नहीं, ये लेते हैं थोक विक्रेता यानी होलसेलर से, जो छोटे छोटे मार्केटों में रहते हैं। होलसेलर लेते हैं डीलर से, जो जिले लेवल को सप्लाई करते हैं, और डीलर लाते हैं सीएनएफ एजेंट यानी एजेंसी से, जो पूरे प्रदेश को सप्लाई करते हैं। साथियों, इसमें से ये न तो फुटकर दुकानदार, न थोक विक्रेता, न डीलर, न सीएनएफ एजेंट, ये कोई लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सामान नहीं बनाते हैं। और सामान बनाती है तो कोई ना कोई कंपनी। उदाहरण के तौर पे हम कोई भी सामान ले लेते हैं। अगर कोई भी पैकिंग है, उसके अंदर जो कच्चा माल लगा है कंपनी का 80 रुपए, 20 रुपए कंपनी अपना मजदूरी, प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के रखती है, तो सामान को लॉन्च कर देती है कितने में? 100 रुपए। लेकिन इतना बढ़िया सरफ, इतना बढ़िया साबुन, इतना बढ़िया शैम्पू, या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, बढ़िया बना है, वो एक ग्राहक तक कैसे पता चलेगा कि इतना बढ़िया सामान बना है? तो क्या करते हैं उसके लिए? एडवर्टाइज करा, प्रचार। ख्याल तो रखना पड़ता, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे, तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और। साथियों, अभी ये एडवर्टाइज सभी लोगों ने लमसम टीवी में देखा होगा, और ये हैं जूही चावला जी, जिन्होंने एक तेल का जो है कि एडवर्टाइज की। नाम तो नहीं ले लिया मैंने, और न वीडियो में लेने दिया, आने दिया। एक ये कहती हैं, जब वो तेल करता है इतना कमाल, आप लोग जरा गौर करिएगा, जब वो तेल इतना कमाल करता है, जब वो तेल करता है इतना कमाल, तो उनके पति जय मेहता जी के सिर पर क्यों नहीं है बाल? साथियों, ये झूठा प्रचार। अपने घर में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे लोग, और लाखों करोड़ों लोगों के घर में टीवियों के माध्यम से जो है कि प्रचार कर करके जो है कि नकली सामान बिचवा देंगे, जिससे कि बीमारियां घर में आए। दोस्तों, बता दें कि करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च होते हैं। क्या ये पैसा जो है कंपनी अपने घर से देगी? नहीं, ये जो 100 रुपया का रेट बना है, इसी पे कंपनी क्या करेगी? प्लस कर देगी, कुछ रेट उसका बढ़ा देगी। जब सीएनएफ एजेंट के पास जाएगा तो वो भी कुछ अपने लिए प्लस करेंगे, डीलर भी करेंगे, थोक विक्रेता भी करेंगे। यहाँ तक कि फुटकर दुकानदार की बात करें तो अगर अपने भाई की भी दुकान है ना, तो वो भी जो है कि जितने में लेकर आएंगे उतने में नहीं देंगे, जरूर वो भी कुछ न कुछ प्लस करके ही देंगे। 100 रुपए का सामान एक ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है 200 रुपए। साथियों, बता दें कि ये 50% पैसा जो होता है, क्योंकि सामान तो कंपनी से निकला 100 रुपये में ही, और हमें मिला 200 रुपए, यानी 100 रुपए बीच का, यानी 50% पैसा कहाँ गया? 50% पैसा दोस्तों इन बिचौलियों के पास चला जाता है, जो ये गोले के अंदर के पास चला जाता है। और अब बताए दोस्तों, इस तरह से हमें सामान पड़ता है महंगा। 100 का सामान बना, कंपनी तो बोली कि हम 100 में बेच रहे हैं, और हमें तो 200 में मिल रहा है, तो सामान महंगा पड़ा। दूसरी, नकली मिलने की संभावना है। मान लिया दोस्तों कोई कंपनी नकली नहीं बनाई, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बड़े बड़े ब्रांड नकली पकड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई मिलावट राम बैठे हुए हैं, और सेम मॉडल, सेम पैकिंग बना के वो क्या करेंगे? कंपनी को नहीं देंगे, एजेंट को भी दे सकते हैं, डीलर को भी दे सकते हैं, थोक विक्रेता को भी दे सकते हैं, फुटकर दुकानदार को भी दे सकते हैं। इन लोगों में किसी न किसी को दे देंगे,
जिसके माध्यम से ग्राहक तक वो नकली सामान पहुंच सकता है। और दोस्तों नकली के बारे में बताएं तो मसाला नकली, अभी देखिए आप लोग न्यूज में देखिए, यूट्यूब पे भी न्यूज पड़ा हुआ है, दिवाली के समय दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 28,000 किलो यानी 28 कुंटल जो है कि नकली जीरा पकड़ा। अब बताइए इतनी बारीक चीज जीरा भी जो नकली बन रहा है और ऐसे ऐसे केमिकल से बन रहा है कि पेट में जाने। नकली तो जीरा को तो हम लोग क्या करते हैं, खड़ा खड़ा फ्राई कर देते हैं, उसकी नुकीली नुकीले कड़े जो होती हैं जाके हमारे आंतों को छेद देती हैं। और यहाँ तक भी बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश में एक बरेली जैसी जगह है जहाँ पे पपीते के बीज से काली मिर्च बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, पपीता का बीज हमें नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल डाल के काली मिर्च बना रहे हैं तो केमिकल हमारे शरीर को कितना नुकसान करेगा। आए दिन न्यूज में देखने को मिलता है कि नकली तेल का इतने लीटर पकड़ा गया, उतने लीटर पकड़ा गया। हर बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में नकली तेल पकड़ा जा रहा है। अभी गया जिला में पकड़ा गया था कॉस्मेटिक का सामान, बड़ भारी मात्रा में नकली पकड़ा गया था और बहुत हैवी हैवी केमिकल लगा के बनाया जा रहा था। और वो सामान जो था पूरे ब्रांडेड, पैकिंग तो ब्रांडेड कंपनी का था और नकली पकड़ा गया। नकली चावल के बारे में सुने हैं आप लोग, हम लोग बच्चों को सुबह सुबह जो है स्टार्च डिटर्जेंट पाउडर से बना हुआ दूध पिला रहे हैं। अरे यहाँ तक कि ये मिलावट खोरों ने, नकली खोरों ने जीवन देने वाली दवाइयां तक बाजार में नकली बेच रहे हैं। दवाइयां तो हम लोग लेते हैं जीवन बचाने के लिए, लेकिन ये लोग कुछ चंद लालचों की वजह से लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों अगली बात है कि कच्चा बिल। अगर हम दुकानदार से बिल मांगते हैं, पहली बात को बोलते हैं कि भैया सामान महंगा इतना क्यों है, तो दुकानदार बोलते हैं क्या करें, इतना तो हम जीएसटी दे देते। तो भैया अगर आप जीएसटी दे रहे हो तो जीएसटी वाला बिल तो दो। लेकिन क्या है दोस्तों कि दुकानदार जो है कि कुछ इस तरह से कच्चा बिल पकड़ा देते हैं जो कि शायद जो लिखे है वही समझ पाएंगे। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, सामान लेने के बाद इस तरह से बिल बना के लोग दे देते हैं। साथियों अगर इस बाजार व्यवस्था से अगर एक ग्राहक की इनकम की बात करें तो इस बाजार से ग्राहक का इनकम जो होता है जीरो होता है, क्योंकि जो पैसे लेके जाते हैं बस सामान लेके आ जाते हैं, न तो उन्हें कोई इनकम मिलता न कोई सम्मान मिलता। साथियों 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस बाजार व्यवस्था पर नजर डाला। दोस्तों 1959 तो थोड़ा पीछे की बात है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी का समय हम जो बता रहे हैं, जो चीज आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग इसमें 1959 नहीं देखे होंगे, हम खुद नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग सन 2010 तो देखे ही, बहुत पहले नहीं जाते हैं। सन 2010 में देखा गया तो एक ग्राहक का घर कुछ इस प्रकार से दिखा और एक दुकानदार का घर कुछ इस प्रकार से। समय थोड़ा सा बीता, 5 साल बाद ग्राहक का घर वही का वही, दुकानदार का घर चेंज हुआ। उसके 5 साल बाद सन 2020 आया और भी बढ़िया घर बना। उसके बाद भी देखा जाए तो घर के ऊपर घर बन गया, लेकिन एक ग्राहक का घर वही का वही रहा। साथियों तो उन अर्थशास्त्रियों ने विचार किया इसमें तो दो ही लोग महत्वपूर्ण है, पहले है ग्राहक और दूसरा है कंपनी। दोस्तों क्या अगर ग्राहक को हटा दिया जाए तो किसी का काम चलेगा, और कंपनी को हटा दिया जाए तो किसी का काम चलेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्राहक और कंपनी दोनों का होना आवश्यक है। क्योंकि कंपनी सामान बनाती है तो ग्राहक इस्तेमाल करते हैं, ग्राहक जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंपनी माल बनाएगी क्यों? साथियों इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। और ग्राहक और कंपनी के बीच में जो ये बिचौलिए हैं, जो हमें नकली सामान दे रहे हैं, महंगा सामान दे रहे हैं और अपने तो लखपति करोड़पति बन रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हम बता दें कि एक आम व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो है कि बच्चा कितने कम से कम फीस वाले स्कूल में पढ़े, ज्यादा करके सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी व्यवस्थाएं हो गई हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में यह है कि हमारा बच्चा जो है कि कम से कम खर्चा में पढ़े और बढ़िया स्कूल में पढ़े, तो नॉर्मल स्कूल में लोग भेजते हैं। और यहीं पे एक दुकानदार जो होते हैं ये क्या करते हैं, कॉन्वेंट में भेजते हैं, ये क्या बोलते हैं जिले लेवल पे भेजते हैं। और ये लोग जो है कि अपने बच्चों को जो है कि विदेशों में पढ़ा रहे हैं, उसका फीस कौन दे रहा है? हम और आप। इनके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं हम और आप, और अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम स्कूल में मत जाओ, बहुत महंगा है इस स्कूल में जाना। तो ग्राहक और कंपनी के बीच में जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया जाए, ग्राहक को ना हटाया जाए, कंपनी को ना हटाया जाए, और इन बिचौलियों को हटा दिया जाए और सीधा ग्राहक को कंपनी से जोड़ दिया जाए, तो क्या काम चलेगा? दौड़ेगा सर। इसी सिस्टम को बोला गया है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पुराने बाजार की, अब आते हैं हम नए बाजार में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में। साथियों इस व्यवस्था को इस देश में चला रही है भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। सही विचारधारा की बाजार। साथियों यहाँ पे हम ग्राहक नहीं, एसोसिएट बायर कहलाते हैं।
साथियों, जिसके संस्थापक हैं एक बहुत बड़े विजनरी, जिन्होंने देश के हर लोगों की जरूरतों को समझा, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर। सर का कहना है, सर ने जो कहा है हर कर्म अपना करेंगे आरसीएम तेरे लिए, ये वास्तव में अगर कोई भी जो भी व्यक्ति दिल्ली के एनिवर्सरी वगैरह में किसी बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते होंगे, वहां पे उनको दिख जाता है कि सिर्फ कहे नहीं है, करते भी हैं। और टीसी छाबड़ा सर की बात करें तो सर एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने प्राण गीत लिखा है, जो कि इस मीटिंग को शुरू होने से पहले आप लोगों ने उस प्राण गीत को सुना, और इसका एक एक शब्द जो है कि बहुत ही मायने रखता है। और सर के द्वारा लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं। सर एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। चलिए दोस्तों, कंपनी का पता बताते हैं। कंपनी SPL 6 RCM ओल्ड रिको ग्रोथ सेंटर, पोर्ट स्वरूपगंज वाया हमीरगढ़ भिलवाड़ा राजस्थान में स्थापित है। कंपनी की बात करते हैं, जानते हैं कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी जो है 1977 से धागा बनाने का कार्य कर रही है। 1986 में कपड़ा बनाना शुरू किया और टॉप 10 कंपनियों में भी इसका नाम आया। सन 2000 अगस्त महीने में शुरू किया आरसीएम बिजनेस। कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 1 मई 2024 को कंपनी का नाम बदल कर रखा गया आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का वेबसाइट था www.rcmbusiness.com, और अब कंपनी का नया वेबसाइट है www.rcmworld.com, क्योंकि कंपनी जो है अब ग्लोबल पे काम कर रही है। अब बहुत जल्दी ही पता चलेगा कि कई देशों में, अभी तक तो सिर्फ भारत के पूरे राज्यों में है, लेकिन अब जो है कि कई देशों में कंपनी का मूवमेंट होने जा रहा है। साथियों, गूगल के माध्यम से इस वेबसाइट के जरिए कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और कंपनी का जो है कि आरसीएम का जो है कि अपना यूट्यूब चैनल है, आप उस पे विजिट करके जो है कि कंपनी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट 17 लाख स्क्वायर फीट में भीलवाड़ा में तैयार है, जहाँ पे हमारा कंपनी का हेड ऑफिस भी है। उत्तराखंड में है। कंपनी का प्लांट गुवाहाटी में है। दोस्तों, कहीं आप सोचते होंगे कि कंपनी 1000-1500 किलोमीटर दूर होगा तो कैसे खरीदी किया जाएगा। साथियों, आपको हम बता दें, कंपनी कहती है कि हम कुछ दूर पहुंचा देते हैं, आप वहां से उठा लीजिए। देखिए, ये एक वंडर वर्ल्ड क्यूब का इमेज हमने लगाया है, जो कि इस पे लिखा है कि आरसीएम वंडर रिस्पेक्टेड गुरुदेव अरविंद गुप्ता सर उस वंडर वर्ल्ड क्यूब में खड़े हुए इस इमेज में दिख रहे हैं। सर के नाम पे एक जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, ये कंपनी भी कहती है कि हम 80 रुपए का कच्चा माल लगाए और मजदूरी और अपनी प्रॉफिट 20 रुपए लिए 100 रुपए में हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वही सामान एक एसोसिएट बायर के तरफ पास आते आते 145 का हो जाता है, और यहाँ पे कंपनी हमें 45% का पार्टनर भी बना रही है। साथियों, सबसे पहले क्या हुआ, सामान सस्ता पड़ा। दूसरा, शुद्धता की 100% गारंटी। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या गारंटी है, इस दुकान पे तो भी वो मिलावट खोरो जो है कि लाके जो है कि सामान दे सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, वहां पे उस मार्केट व्यवस्था में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। मान लीजिए कि ये 500 पीस कंपनी ने साबुन बनाया, 100 पीस इस वंडर वर्ल्ड क्विक पे, इस दुकान पे आया। इनके सिस्टम में दिखने लगेगा कि ये 100 पीस साबुन है। जैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति जाके अगर 2 पीस साबुन अगर खरीद लेता है, तो इनके सिस्टम में दिखने लगेगा कि इनके सिस्टम में कितना है, 98 पीस। आप लोग देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखा दिया इसलिए। दोस्तों, 100 पीस में इनमें 98 पीस हो गया। अगर उसके बावजूद भी जाके आप बोलेंगे कि हमें 100 पीस का बिल काट दो, तो बिल नहीं कट पाएगा, क्योंकि बिल हाथ से नहीं बनता है। जैसा कि हमने पीछे बिल दिखाया था, हमारे एक दुकानदार भाई ने हमें बिल दिया था, वैसा बिल यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पे टोटल जो है कि कंप्यूटराइज जनरेटेड बिल बनता है। साथियों, जैसे ही आप सामान खरीदते हैं, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपने इतने रुपए का सामान, दुकानदार मैसेज नहीं करेंगे, सीधा कंपनी से मैसेज आता है, और कुछ इस प्रकार का कंप्यूटराइज जनरेटेड बिल मिलता है। दोस्तों, हो सके कि भाई किसी वंडर क्यूब पे, किसी दुकान पे अगर कंप्यूटर और प्रिंटर की व्यवस्था नहीं हो, तो आज के डेट में हमारा मोबाइल ही हमारा कंप्यूटर होता है, और उससे भी बिल बन जाता है। तो अगर आप चाहेंगे तो डिजिटल बिल ले सकते हैं। दुकानदार को बोलेंगे तो वो आपके व्हाट्सएप पे बिल भेज देंगे, अगर प्रिंटर की व्यवस्था नहीं है तो। और दोस्तों, यहाँ पर मिलता है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। जैसे मान लीजिए कि ये 10 साबुन, हमने 10 साबुन लेकर के आया और एक साबुन हमने इस्तेमाल कर लिया, बचा 9 साबुन। अगर हमें लगा कि नहीं, खराब है ये 9 साबुन हम ले करके जाएंगे, बिना झगड़ा, बिना झंझट, बिना क्वेश्चन का ये सामान को हम वापस करके
हम इसके बदले दूसरा सामान ले सकते हैं या पैसे ले सकते हैं, वहां पे कोई झंझट नहीं होने वाला। अब आप ही बताइए दोस्त, क्या इस सिस्टम से नकली सामान मिल सकता है क्या? कभी नहीं। अब समझिए आप लोग, सामान, पहले बात, सामान सस्ता मिला, 100% शुद्ध मिला, पक्का बिल मिला। अब हम बात करेंगे इनकम। साथियों, आरसीए में इनकम 3 प्रकार से मिलता है। पहला है बचत, वो होगा हमारे खरीदारी से। दूसरा होगा इनकम, वो होगा हमारे सेलिंग से। तीसरा होगा अनलिमिटेड इनकम, और वो होगा टीम वर्क। साथियों, हम पहले बात करेंगे बचत, जो होता है हमारे खरीदारी से। दोस्तों, एक आम व्यक्ति के घर का खर्चा कम से कम 5,000 रुपया तो होता ही होगा, और वही 5,000 रुपया लेके अगर हम इस बाजार में व्यवस्था जाते हैं तो बाजार व्यवस्था में तो 5,000 का सामान लेके आ जाते हैं, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इस बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि एमआरपी पे 10 से लेके 25% तक छूट मिलता है। साथियों, ये छूट लेने और एसोसिएट बायर बनने के लिए भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिमांड होता है। जैसे पहचान के लिए आधार कार्ड। कंपनी आपको कैसे पहचानेगी? एक ही नाम के तो बहुत सारे लोग एस के पटेल करके नाम करके मिलेंगे पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए कंपनी जो है पहचान के लिए आधार कार्ड ले रही है। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक पास, ताकि हमारा जो भी इनकम बने तो कंपनी क्या घर पे पहुंचाने थोड़े आएगी, सीधा खाते में ट्रांसफर कर देगी। तो बैंक पासबुक इसलिए लिया जा रहा है कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाए, कि वास्तव में सही मायने में जो कंपनी पैसा भेज रही है वो आपके ही खाते में जाए। इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं लगाते हैं दोस्तों तो 20% पैसे काट के आपको आपके खाते में ट्रांसफर होगा। इसलिए इनकम टैक्स के लिए जो है कि आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रोफाइल के लिए एक फोटो, आपका जो मोबाइल में ऐप चलाएंगे उसके ऊपर भी आपका प्रोफाइल फोटो रहेगा। आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे अगर वेबसाइट से तो उस पर भी फोटो रहेगा, उसके लिए आपको अपना एक फोटो लगाना पड़ेगा। और पांचवा चीज, नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि, 2 चीज देना होगा, ताकि हमारे न रहने के बाद हमारा बिजनेस जो है, हमारा सिस्टम जो है कि हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो। जैसे अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम लोग जितने भी एसोसिएट बायर हैं बन जाते हैं, तो एसोसिएट बायर को लगातार 6 माह खरीदी जारी रखने पर उनके खरीद के पीवी के अनुसार 6 माह पश्चात फ्री प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर पीवी में हम बात करेंगे, 100 से लेके 1499 तक की अगर खरीदी करते हैं तो कुल पीवी का 12% का सामान हमें फ्री मिलेगा। अगर 1500 या उससे अधिक का करते हैं तो 1500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। 2500 का अगर हर महीना लगातार खरीदी करते हैं तो 2500 का मिलता है। साथियों, अगर 5,000 या उससे अधिक का सामान खरीदी करते हैं तो 5,000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। और यहाँ पे भी डबल धमाल ऑफर भी चलता है। कुछ जैसे हमारे बाइंडर्स हैं, जैसे न्यूट्री चार्ज हुआ, गामा ओरिजिनल हुआ, ये लोग जो है कि एक अलग से भी अपना फ्री प्रोडक्ट देते हैं। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो 5,000 लिखा है 10,000 रुपए का सामान अपने घर के अंदर फ्री लाते। तो इस तरह से एमआरपी पे हम 10 से 25% तक छूट मिलता है। हम एसोसिएट बायर बन गए। साथियों, अगर हम 5,000 रुपया सामान लेके जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो अगर मान लीजिए 10 से 25%, हम एक एवरेज पकड़ लीजिए कि 20% का हमें छूट मिला, तो हमें कितने का छूट मिल जाएगा? 1,000 रुपए का। 5,000 का 20% 1,000 रुपए होता है, और हमें सामान पड़ेगा कितने का? 4,000 का। अगर यही प्रक्रिया दोस्तों अगर हम 12 महीना करते हैं, एक साल में 12 महीना में हम कितना बचा लेंगे? 12,000 रुपए। और अभी हमने फ्री प्रोडक्ट की बात किया था, तो 4,000 रुपए का अगर खरीदी करते हैं तो हम पीवी का तो हम लमसम जो है कि 2500 पीवी के अंतराल में आते हैं। अगर 4,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो अगर 2500 पीवी का खरीदी लगातार 6 माह करने पर 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। यानी कि 2500 रुपया का 12 महीने में अगर देखा जाए तो हमें 2 बार 6 महीने पे अगर सामान फ्री मिल रहा है तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 5,000 रुपए। यानी टोटल कितना हुआ? 12 5 17,000 रुपए। साल का हम 17,000 रुपए बचत कर लिए सिर्फ खरीदी कर। साथियों, हम लोग हर साल ये रुपए उन बिचौलियों को देते हैं। अगर ये रुपए LIC PPF SIP RD में जमा करें तो, जैसा कि हमारे SK पटेल सर ने एक पोस्टर दिया था, LIC का भी काम करते हैं वो, कि 12,726 रुपया साल का जमा करिए 22 साल तक, 25वें साल में 7,80,000 रुपए ले। तो दोस्तों, जो हम उन दुकानदारों को देते हुए आ रहे थे, क्यों ना हम इसमें दे दें? भाई, दुकानदारों को हम अमीर बना रहे थे। साथियों, ये होती है बचत हमारे खरीदी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा इनकम, जो होता है सेलिंग से। बाजार का प्रोडक्ट देख लीजिए दोस्तों, अभी टाटा नमक लेने जाइए, 28 रुपया 30 रुपया किलो पड़ रहा है। कोलगेट का जो पेस्ट है 100 ग्राम का 69 रुपए दाम है।
आपको प्रिंट रेट पे मिलेगा। डव साबुन देख लीजिए 65 का है। ये 50 ग्राम का फेयर एंड लवली के जो 125 रुपए का है। मैंने खुद ये चारों प्रोडक्ट डेमो के लिए खरीद रखा है। आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करें तो यहीं पे 1 kg का नमक है, उससे बढ़िया क्वालिटी का है, आपको 17 रुपए में मिल रहा है। 100 ग्राम का पेस्ट है, वहां पे भी 100 ग्राम का था, यहाँ 42 रुपए का मिल रहा है। 100 ग्राम का सेंसेशन क्रीम है, साबुन है, एमआरपी 50 का है, 36 में मिल रहा है जय आरसीएम बोलने से। 50 ग्राम का क्रीम है, वो भी 50 ग्राम का था जो 125 का था, इसका एमआरपी मात्र 85 रुपए है, और हम एसोसिएट बाय रहे हैं तो हमें 63 रुपए में मिल रहा है। साथियों, इसमें हम 3 रुपए, नमक में 3 रुपए बचा लेंगे, पेस्ट में 18 रुपए, साबुन में 14 रुपए और इसमें 22। अगर हम एमआरपी पे अगर सेल कर देते हैं ले, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा मार्केट के प्रोडक्ट से बढ़िया है, इसका आप जो है कि डेमो करके भी दिखा सकते हैं फील्ड में। इस तरह से दोस्तों, अगर सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट हम अगर बेच देते हैं तो 57 रुपए का हमें इनकम हो जा रहा है। अगर 10 घरों में चले गए तो 570 रुपए का इनकम हो जाएगा, मतलब कि एक दिहाड़ी करके हम आज। साथियों, हम लोग इस तरह इनकम कर सकते हैं सेलिंग करके। और आज के डेट में देखा जाए तो न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छी इनकम भी मिल जा रही है, बहुत अच्छे अच्छे टूर भी मिल जा रहे हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जा रही है। हम अगर बेचने जाएंगे तो सिर्फ हल्दी मिर्चा धनिया नहीं बेचेंगे, हम न्यूट्रिशन भी बेचेंगे, लोगों को स्वास्थ्य को भी सही करेंगे। और तीसरा बात करेंगे अनलिमिटेड इनकम, जो कि हमारा टीम वर्क से होने वाला है। साथियों, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है, जैसे हमारे सामने दिखे रिस्पेक्टेड रंजीत सर के नाम पे एक जोरदार ताली चाहूंगा। अगर इन्होंने जैसे वाले ज्वाइन किया, अगर इन्हें अच्छा लगा, इन्होंने क्या किया, 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया। अब इनके साथ मिलके और भी लोगों को ज्वाइन किए, 2 का 2, 2 का 2, बोला, इसी तरह से टीम को बढ़ाते गए। एक दिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो हर तरफ आप ही के सितारे नजर आए। इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप खरीदी कर रहे हैं 5,000 रुपए महीने का, एक टीम जो है कि 3.5 लाख का खरीद रही है, एक टीम जो है 1,10,000 का खरीद रही है। ये सभी लोग मिलके, कोई कोई एक व्यक्ति नहीं। इस तरह से परफॉर्मेंस बोनस बढ़ता है। जैसे कि आपके ए ग्रुप के लोग ने खरीदा 3.5 लाख का, बी ग्रुप के लोग खरीदे जो है कि 1,10,000 का, आपने खरीदा कितने का, 5,000 रुपए का सामान। टोटल होता है दोस्तों 4,65,000 रुपए। जब 4,65,000 की खरीदी करते हैं तो उस समय रॉयल्टी जैसे मुकाम पे होते हैं। और इनकम की बात करें तो ये जो 3.5 लाख का है, इनको 22% यानी उस टीम में आपके 77,000 रुपए बढ़ जाएगी। और ये लोग जो है 1,10,000 है तो ये 12% पे रहेंगे, और इस टीम में जो है कि आपका 13,200 रुपया बढ़ जाएगा। आप है 5,000 खरीदी किए हैं, लेकिन 4,65,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका भी 22% बनता है, यानी कि 1,100 रुपए आपके खरीदी का वापिस हो जाएगा। और उस समय आप रॉयल्टी लेवल पे होंगे तो 3% की रॉयल्टी मिलेगी, यानी 10,500 रुपया रॉयल्टी, और ये टोटल पैसा होता है 11,600 रुपए। अभी इसमें हमने जो है कि डिफरेंस जो है कि इनकम नहीं जोड़ा है। अगर टोटल देखा जाए तो एक रॉयल्टी की जो है कि 26,000 रुपए से ऊपर की इनकम आती है। साथियों, मैंने क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन, हमने बस यही एक जो गोला दिख रहा है, इसी को देख के, इसी गोल चक्र को देख के हमने ज्वाइन किया। जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे क्या है कि हमारे फैमिली के लोग हैं, बीवी है, बच्चे हैं, सब लोग, अकेला मैं कमाने वाला, और इन लोगों का भरण पोषण मैं कर रहा हूँ। कल के डेट में मान लीजिए कि ऐसे ही अगर आज के डेट में देखा जा रहा है तो असमय मृत्यु बहुत सारे लोगों की होती। अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अगर हम दुनिया में न रहें तो फिर इनका देख रेख कौन। साथियों, आज तो हम हैं तो ये खुशहाल है, हमारे न रहने के बाद ये कितना खुशहाल रहेंगे। वैसे भी अब बहुत देखा जाता है अगल बगल में कि जो लोग मतलब कि पहले बहुत अच्छे स्टाइल में रहते थे, कितने लोग सर पे टोकरी फेंकना शुरू कर दिए। दोस्तों, हमारे एक बार सुजीत सर के ट्रेनिंग में मैं था, वहां पे बहुत अच्छी बात सर बताए थे कि रात को 1:30 2 बजे जगना, और अपने पूरे परिवार का, अगर सोए हैं किसी को जगाना नहीं, सीधे से उनका चेहरा देखना, उनके चेहरे पे आपको एक मुस्कान दिखेगी। और आप ये सोचिए कि अगर आप दुनिया में नहीं हैं तो कैसा लगेगा, क्या वो उस तरह से चैन की नींद वो सो पाएंगे। सर, दिल को छू गई थी वो बात, और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, इस सिस्टम को मैं दिल से करूँ। तो दोस्तों, हम अगर दुनिया छोड़ के जा रहे हैं तो इनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था छोड़ के जाने के लिए, लेकिन आज जो है कि हमारे पास है तो वो है आरसीएम की आई। दोस्तों, हमारी जगह ये लेगा, हम जहां से शुरू किए हैं छोड़ के जाएंगे, वहीं से उनका शुरू होगा। ये नहीं कि उनको जीरो से शुरू करना है, क्योंकि ये आईडी हमारे न रहने के बाद हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, इनके न रहने के बाद इनको ट्रांसफर हो जाएगा, इनको हो जाएगा, इनको ट्रांसफर हो जाएगा, इनको ट्रांसफर हो जाएगा। ये चक्र चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। जब तक धरती पे नमक खाने वाले लोग रहेंगे तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। साथियों,
इसका एक उदाहरण है, ये कुछ लोग हैं जैसे कि ओपी शर्मा सर जयपुर से थे, उन्होंने शुरुआत किया था, आज दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह जो है कि रवि शर्मा आज बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। रबा सरकार जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से, वो दुनिया में नहीं रहे, उनके नामनी को प्रदीप सरकार को ट्रांसफर हुआ। इसी तरह से शिव दुलारी देवी बिहार से हैं, उनका भी वो भी दुनिया छोड़ के गए। रंजीत कुमार महतो को ट्रांसफर हुआ। और यही देखा जाए सर तो अपने पंकज सिंह चौहान जो है जौनपुर से थे, कृष्णा प्रसाद ताती जो है लखीसराय से, मधुबनी बिहार से, यहाँ तक कि देखिए द्रौपदी देवी चंदौली उत्तर प्रदेश से थी, जिनका जो कि आईडी ट्रांसफर हुआ है रवि पांडे चंदौली। और लास्ट में बता दें सतीश पंडित सर थे मोहाली पंजाब से, जो कि इस सिस्टम के, इस आरसीएम के सभी लीडरों के गुरु माने जाते हैं और हैं भी, क्योंकि आज भी लोग उन्हीं से सीखते हैं।